मेरा गवर्नर साहब के साथ बड़ा अच्छा एक रिश्ता है, पुराना और बड़े अरसे का है और सन 2000 का है, तो इसलिए वो मेरे भाई हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहता। जैसा कह रहे हैं कि आपके पास आपकी ब्लैकमेलिंग के अंदर आती है आपने भिजवाया। वो जो मर्जी कहते हैं, मैंने कुछ उसके बारे में बताएं। हमारे पास जो फिगर था वो 201 था और आपके पास 174 के करीब आपके पास नंबर थे। पूरे? क्या ऐसा बिल्कुल है? बिल्कुल गलत है। आपके हमें तो जरूरत ही नहीं थी किसी चीज की। अच्छा जोशी साहब, अगर नंबर हमारे पास पूरे थे तो फिर ये शोर शराबा तो यार शोर शराबा हमने तो नहीं किया ना, हमने तो नहीं किया। उसका अजर करना तो यार शोर शराबा सारा किया नून ने। देखिए ये हमारी पीटीआई के लोगों का राइट था कि अपने साथियों को वापस लेके आए कि जो इमरान खान साहब की टिकट पे और पीटीआई के ऊपर इलेक्ट हुए थे, तो उनको वापस लेने गए थे, जो उनका एक राइट है और हाउस के अंदर कोई पाबंदी नहीं है इस बात की कि वो ना लेके आए। जब वो लेके आ रहे थे तो ये हमलावर हो गए। अच्छा 6 को क्या मैयर लेंगे, 6 तारीख को क्या मैयर लेंगे कि वोटिंग हो जाए। आप असेंबली टूट सके आइन में ऐसा नहीं 88 में ये रवायत नहीं थी ना। 88 में ये आप ज़रा हिस्ट्री लें ना, 88 में सूबाई असम्बली के इलेक्शन जो है 1 हफ्ते के बाद हुए। अच्छा मैं ये मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस वक्त जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर है ये इनकी एक व्यवस्थित कानूनी तौर पर है कि ये भेज सके असेंबली डिसॉल्व करने के लिए? नहीं, इनकी कैपेसिटी है डिसॉल्व करने का, कोई सोच भी नहीं है दूर दूर। और देखिए 18वीं तरमीम के बाद सारा इख्तियार वो सूबों के पास है, वो अपने टाइम पे कराएंगे। 6 तारीख को वोटिंग हो जाएगी, 6 को वोटिंग हो जाएगी। आप कहेंगे 6 को वापस कर 6 को 11:30 आप सबको दावत है, आप अंदर आए। आप कह रहे हैं नंबर पूरे हैं, जरा एक्सप्लेन करिए कैसे नंबर आपके पूरे हैं? वो हो जाएगा। कैसे पूरे तो इस वक्त इमरान खान की जो स्टेटमेंट आई है, हाँ जी, वो कह रहे हैं कि पहले राय साहब की बात। नहीं, मैं एक सेकंड, मैं हसन साहब ने जो सवाल किया था मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि उन्होंने फरमाया कि नंबर कैसे पूरे थे। ये आप पंजाब असेंबली की वेबसाइट पे जाएं, देखें पीटीआई के कितने लोग हैं और पीएमएलएन के कितने लोग हैं। और अगर पीएमएलएन अपने उस बयानिए से हटती है कि वोट को इज्जत दो, दूसरों का मैंडेट बगल में दबा के बैठ जाओ, तो फिर नंबर गेम का सवाल उठता है और लोगों में फिर जज्बात भी लोगों के उभरते हैं। जैसे आपने कहा कि असेंबली में ऐसी सूरत-हाल क्यों पैदा हुई, जब एक पार्टी का मैंडेट आप दबा के बैठ जाएंगे, ख्वातीन को घेरे में लेके बैठ जाएंगे, तो लाजमी ऐसी सूरत-हाल पैदा होती है। सर ये बताइएगा कि जहांगीर तरीन खान साहब के साथ और अलीम खान साहब के साथ और जहांगीर तरीन साहब के साथ वो दोनों फारग हो गए हैं। जिनका नाम ले रहे हैं ना, अलीम खान, जहांगीर तरीन, सब फारग हो गए, क्योंकि अब उनको ये समझ लग गई है, उनके बंदों को समझ लग गई है, पीटीआई के लोगों को समझ लग गई है, नून वालों को समझ लग गई है, ये भावें 6 बारी असी इलेक्शन करा लिए ना, ये नहीं होंगे उन्हें वापस आना ही होना। जवाब देते कि काफ लीग जो है नए इलेक्शन के हक में या अदम इत्मीनान की तारीख के हक में। पहला क्यों दसिए साहब अगर 6 तारीख को दोबारा वो लोग उनको लेकर आते हैं अपने साथ, तो फिर आप क्या करेंगे? 6 तारीख को दोबारा 6 तरीक ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਨਾ। 6 ਦਿਨ ਆਣ ਦਿਓ। चौधरी सर्वर का फ्यूचर क्या है? चौधरी सर्वर का फ्यूचर क्या है? यार ये तो अल्लाह ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਚੌਧਰੀ ਸਰਵਰ ਨੂੰ। भाई साहब ये बताइएगा कि चौधरी सरवर कहते हैं कि परवेज इलाही साहब का ये मुतालबा था कि जल्दी इस्तीफा मंजूर किया जाए उस्मान बुज़दार का, लेकिन वफाकी हुकूमत जो है वो इस मामले को डिले करा रही है, तो क्या वफाकी हुकूमत भाई बात सुने, जब हमें ये पता चला कि असल बंदा नहीं सी लभदा पिया, जब असल बंदा मिल गया तो हमने कहा कि यार ये आपका काम नहीं है, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान साहब ने मुझ पे एहसान किया, अभी 6 दिन हुए, आप 3.5 साल एंजॉय की है गवर्नरशिप, और क्या चाहिए आपको? साहब आपको 6 दिन पहले पता था कि आज इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है? अगर नहीं वो नहीं पता, तो आज मोनिस इलाही आज गए क्यों नहीं वहाँ पे गिनती में, अगर आपको नहीं पता? यार हम अपना इलेक्शन करना था, वहाँ इतमें में शामिल होना था।
ना तो वोट देने उन्होंने वोट तो नहीं देनी वोट थी। देना था, उन्होंने जाना था ना। पार्टी के प्रेसिडेंट जो पंजाब के शफकत महमूद साहब वो भी लाहौर में मौजूद भी मेरे है, साथ वो भी बैठे लाहौर। आपका बयान है कि वोट तो राजा साहब ने वैसे हाँ, हाँ। कहा, इसका मतलब है जो आपने उनके रखून लिए हैं, फिर आप उनको वापस केड़े लिए ने ऐसे कितों लेते ऐसे कितों लेते हैं? 5 लोग थे ना उनके केड़े आपने शामिल किए हैं? यार मेरी गल सुनो, तुसां वेखे ने साडे नाल वो डबल लै के उधर हो गए ने। चौधरी साहब एक मुलाकात में अलीम खान के साथ जो उनके 7 बजे उनके घर पे मौजूद होते हैं अरकान, 9 बजे वो आपके पास आ जाते हैं, आप क्या कर रहे हैं? इस वास्ते आखिया अलीम खान साहब आइंदा तो ये काम छाड़ देन, चुप करके जेड़ा सोसाइटियां दा काम पे करदे ने आराम नाल काम करदा है। करीम साहब लंदन रहंदे ने, खुश रहन। सर ये बताएं कि ये जो एक क्राइसिस बना है, इसमें माशाल्लाह का कोई खतरा है? यार गल सुन, मैनू की पता है। अच्छा जो साहब ये भी कहा जा रहा है कि आखिरी मैं 6 तारीख को आपके सामने पूरा नक्शा आ जाएगा। अच्छा जो साहब कि सारी वकील टीमां हर वक्त आपके साथ होती थी, आज आपके साथ नजर नहीं आ रहे। नंबर पूरे नहीं थे तो खदशा उनको ये कहा गया था कि समनिया तहरील कर दे, तो आप जो है मैं ना मेरी बात सुने ना, क्या जो नए गवर्नर आएंगे वो समनिया तहरील करेंगे? बात तो सुनो ना, ये उनके सब अली जीत है। होते लेने दो ना साहब, बात सुने। जो सरवर साहब को रात को इल्हाम तो नहीं हुआ था कि हमारे नंबर पूरे हैं कि नहीं, उनको हमने बताना था। अच्छा जो साहब तो सब ये जो सियासी सूरत हाल सारी पैदा हो रही है, इसको अब सम अप कैसे किया जाएगा? मरकज 6 में, तारीख को इत्तेहाद किया में परवेज़ इलाही की गुफ्तगू अपने मुलाहिज़ा की यहाँ पे अहम डेवलपमेंट शामिल करते हैं।